आप लोग क्या मांग रहे हम लोग सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कल जो है वो गोलीबारी वगैरह हुई है, आउटसाइडर्स बाहर से आए हैं और एक लड़के को घायल भी किया गया, उसके हाथ पे लगी हुई थी और वाई जेम्स में एडमिटेड है। तो उसको हम चाहते हैं कि कल उसको अरेस्ट किया जाए और हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे बाहर के आउटसाइडर्स को मना किया जाए, यहाँ पे कैमराज वगैरह इंस्टॉल हो ताकि हम सेफ हो। सीन के द्वारा कोई आश्वासन दिया? अभी तक डीन मिलने भी नहीं गया है, उस लड़की से जो इंजर्ड है उसको मिलने भी नहीं गया। क्या मांग? मेरी मांगे सुरक्षा को लेकर के, ये बीते लगभग साल 1.5 साल से हमारी मांगे बस सुरक्षा को लेकर ही चल रहा है। हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 एप्लीकेशन अपने डीन सर को, एकेडमिक सेल को दे चुका हूँ। यहाँ तक कि सुरक्षा को लेकर के इतनी लापरवाही है कि हम लोग के हॉस्टल में ना पत्थर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पथरा हुआ। उसके बाद जो हमारा कॉलेज प्रशासन है जो हम लोग को ना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, मेरी सिक्योरिटी कुछ नहीं करती है। सिक्योरिटी का काम है बस गेट खोलना और गेट बंद करना। हम लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग गार्ड को बोलते हैं, गार्ड कुछ नहीं करता है। हर चीज़ को हम लोग को खुद से फेस करना पड़ता है। कल यहाँ तक कि जब हम लोगों को वो लोग बहस हो रहा था तो गार्ड के रहते भर में वो लोग गोली चला दिया। गार्ड आपस में घूमते रहता है, गार्ड को कोई लेना देना नहीं रहता हम लोग को सुरक्षा को लेकर के। बस एक सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे जीरो है, हाँ, कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे जो खाना पूर्ति बोलते हैं ना, वो खाना पूर्ति किया जाता है। कॉलेज वाला अपना एक ना जो प्रोटोकॉल पूरा करना रहता है कि वो गार्ड रखना है, बस गार्ड रख के चला जाता है। गार्ड का कोई काम नहीं है, बस गेट खोलता है और जो कुछ चीजें देखिए वो अभी चिपका रहा है, जो कि ये काम ना बीते कई पहले हो रहा चाहिए लेकिन आज वो हो रहा है। और ये सोचिए कि हम लोग अपने खेल परिषद में मतलब अपने घर में अगर सुरक्षित खेल परिसर में सुरक्षित यहाँ गोली लग रहा है, कैंपस में ना कि हॉस्टल कैंपस में 2 दिन से ना पत्थर चल रहा है। अब बताइए, हो सकता है ना कल के डेट में हम लोग क्लास करने जाएं, वो क्लास में घुस के गोली ग्राउंड में मारा है, कल क्लास में मार सकता है। हम लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम लोग बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए। अभी तक पिछले 1.5 साल से जा रहा है। हम लोग से एप्लीकेशन मांगा जाता है, एप्लीकेशन लिया जाता है, एप्लीकेशन को रख लिया जाता है। 1.5 साल से कुछ नहीं किया गया हम लोग के लिए। सोचिए कल गोली लगा है, 3-4 गोली फायर हुआ, हाथ में गोली लगा, हो सकता है ना कहीं और लगता, हो सकता कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज का हम लोग का ना सुरक्षा को लेकर के पूरा आश्वासन चाहिए। कॉलेज प्रशासन ना आज सुबह आया जबकि घटना कल शाम को हुई थी, लेकिन हम लोग को कोई देखने तक नहीं आया है। तो जब तक हम लोग को पूरी सुरक्षा नहीं दी जाती है तब तक जो बोर्ड लगा हुआ है इंडिफिनिट स्ट्राइक का, हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक करें, यही हमारी मांग है। थाना को सूचना दे दिया है हमने और थाना के लोग जो है इन्वॉल्व हैं और वो लोगों को भगा रहे हैं। आउटसाइडर जानबूझ करके बदमाशी कर रहे हैं लोगों को और हमारी यूनिवर्सिटी बार बार उनको भगाती है और थाने की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, थाना भी लगा हुआ है बट सर्टेनली वो बीच में कभी कभी वो आ जाते हैं। आप लोग इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं। अगर जागरूक नहीं होता तो आदमी बाउंड्री वाल कैसे बनाया जाता, सारी चीज़ें। लेकिन है क्या, हमारा खेल परिसर है, ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो भाई केसेस भी लोग करके आते हैं। उस फॉर्म में कौन बेस में आ रहा है ये बड़ा मुश्किल है कह पाना ना। तो इलीगल लोग भी घुस जाते हैं और नो डाउट जो इलीगल घुसते हैं तो फिर बदमाशी करते हैं। इसीलिए कल यहाँ पर गोली चली है, अब लोग बोल रहे हैं कि अब कार्रवाई हो रही है, थाने के लोग आ गए हैं, सारी चीज़ें, और निश्चित तौर पर हमने FIR भी कर दिया है और कार्रवाई बिल्कुल होगी। और हम यही थाना इंचार्ज से भी गुजारिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से यही हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है और उससे किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने 8 महीने से हम इसकी शिकायत डीन को दे रहे हैं। नहीं, ये हमारा यूनिवर्सिटी का खेल परिसर है, वेटनरी कॉलेज का खेल परिसर नहीं है। सबसे एक तो पहली बात ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि बीच बीच में बार बार फंक्शंस होते रहते हैं। तमाम फंक्शन सरकार के होते हैं, हर तरह के फंक्शंस होते हैं। बच्चियों ने कहा है कि क्या कॉलेज कैंपस में हालात ऐसे हैं कि अब हॉस्टल पे पत्थरबाजी होती है, छात्राएं निकलती हैं बाहर तो उन पे फप्तियां कसी जाती है, महिला डॉक्टर्स हैं उन पर फप्तियां कसी जाती है। नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इंचार्ज ने आपके कल रात हमें बताया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हॉस्टल पे पत्थरबाजी हुई है। राकेश जी हैं आपके सिक्योरिटी इंचार्ज, उन्होंने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में इस तरह की बयान दिया। नहीं, पत्थरबाजी की तो घटना मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी 100%। बच्चों ने पत्थरबाजी की ऐसी कोई बात मेरे से नहीं कही है, लेकिन हुआ है तो निश्चित तौर पर इस पे हम जो पुलिस प्रशासन को इसीलिए बुलाया है। जो भी चीज़ें हैं हम प्रशासन को चाहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ में लग करके
और इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि देखिए बाहरी तत्व को हम अपने लेवल से अकेले नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी काम होगा। बच्चों तो को उसमें हम आश्वस्त करते हैं आगे ऐसी घटना नहीं बिल्कुल हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।